टाइम टीवी प्रेजेंटिंग चाइल्ड्स प्ले पार्ट 1। कहानी की शुरुआत होती है शिकागो की गलियों से, जहाँ पे एक डिटेक्टिव माइक को दिखाया जाता है जो एक सीरियल किलर चार्ल्स का पीछा कर रहा है। डिटेक्टिव कई बार चार्ल्स पे हमला करता है, जिसकी वजह से चार्ल्स बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है। इसी लम्हे चार्ल्स को एक टॉय स्टोर नज़र आता है और उसमें दाखिल हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन चार्ल्स बहुत माहिर होता है काला जादू करने में। उस काले जादू को वुडू चैंट कहते हैं। उस काले जादू की मदद से चार्ल्स अपनी रूह को किसी भी चीज़ के अंदर मुंतकिल कर सकता है। यहाँ पे उसको एक बोलने वाली डॉल नज़र आती है। वो उस डॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपना काला जादू पढ़ना स्टार्ट करता है। इसी लम्हे आसमान में बिजलियाँ चमकना शुरू हो जाती हैं। अब डिटेक्टिव भी चार्ल्स को तलाश करते हुए उस शॉप में आ चुका है। इससे पहले कि डिटेक्टिव चार्ल्स को तलाश कर लेता, आसमानों से बिजली गिरती है और उस पूरी शॉप को तबाह कर देती है। इस हादसे के अंदर डिटेक्टिव बच जाता है। यहाँ पर चार्ल्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है और उस डॉल को भी उसके पास दिखाया जाता है, जिसमें चार्ल्स ने अपनी रूह को मुंतकिल कर दिया था मरने से पहले। इस डॉल का नाम गुड गाय डॉल है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डॉल है। स्टोरी के अगले सीन में एक विडो औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरन है। कैरन अपने 6 साल के बेटे एंडी के साथ रहती है। एंडी का बर्थडे आने वाला है और एंडी की ये डिमांड है कि उसे गुड गाय ब्रांड की डॉल चाहिए। एंडी की मॉम उसे ये समझाती है कि ये डॉल बहुत एक्सपेंसिव है और मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन एंडी बज़िद होता है। उसी दिन उसे मालूम चलता है कि उसके ऑफिस के बाहर एक होमलेस आदमी है जो गुड गाय ब्रांड की डॉल बहुत कम पैसों में बेच रहा है। एंडी की मॉम इस मौके को ज़ाया नहीं करती और फ़ौरन से उस डॉल को ख़रीद लेती है। एंडी अपना बर्थडे गिफ्ट देख के बेइंतहा खुश होता है। अब क्योंकि ये एक बोलने वाली डॉल है, तो वो डॉल अपना नाम चकी बताती है। एंडी की मॉम ऑफिस चली जाती है और वो अपनी दोस्त से कहती है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। अगले सीन में कैरन की फ्रेंड को दिखाया है कि वो टीवी बंद करती है और एंडी को उसके रूम में छोड़ के आती है। जब वो टीवी लॉन्च में वापस आती है तो क्या देखती है कि टीवी फिर से चल रहा होता है। उसे ये बात हैरान करती है कि टीवी खुद ब खुद किस तरह से ऑन हो गया। इसी सीन में चकी को भी दिखाया गया है कि वो सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा है। कैरन की फ्रेंड को लगता है कि ये एंडी की शरारत है। वो रूम में जाती है तो एंडी वॉशरूम में होता है। वो एंडी को फिर से बेड पे सुला देती है और चकी को भी उसी के साथ सुला देती है। जब एंडी सो जाता है तो चकी बाहर निकलता है और एंडी की मॉम की फ्रेंड को खिड़की से धक्का देकर बाहर फेंक देता है। एंडी की मदर जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी है। इसी लम्हे वो दौड़ती हुई अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ पे एंडी बिल्कुल महफूज हालत में मौजूद होता है। अब यहाँ पे वो डिटेक्टिव भी आ जाता है जिसने चार्ल्स को इस कहानी की शुरुआत में मारा था। वो एंडी पे शक कर रहा होता है क्योंकि घर पर एंडी और उसकी मॉम की फ्रेंड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन उसे एक बात हैरान कर रही थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी लेडी को किस तरह धक्का दे के मार सकता है। अब एंडी गौर करता है कि दरवाजे के बाहर चक्की के पैरों के निशान हैं। वो समझ जाता है कि चक्की ने ये सब कुछ किया है। वो अपनी मॉम को बताने के लिए दौड़ता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि चक्की ने मुझे अपना रियल नेम चार्ल्स बताया है और उसी ने आंट को धक्का देके गिराया है। ये सुनने के बाद एंडी की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो एंडी को समझाती है कि इस तरह से कोई भी डॉल नहीं कर सकती और तुम्हें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगली सुबह एंडी को उसकी मॉम स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और चकी भी उसी के साथ होता है। जैसे ही एंडी और चकी ट्रेन में बैठते हैं तो चकी कहता है, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, आज तुम्हें कहीं और जाना होगा। एंडी चकी की बताई हुई डायरेक्शन पे चलने लगता है और वो एक घर पे पहुंच जाते हैं। एंडी चकी को एक कुर्सी के ऊपर बिठा देता है, जो कुर्सी उस घर के बाहर रखी होती है। ये घर दरअसल उसके दोस्त का है। जिस रात चार्ल्स को डिटेक्टिव तलाश कर रहा था, उसका दोस्त वहीं गाड़ी में मौजूद था। वो चाहता तो चार्ल्स को बचा सकता था, लेकिन उसने उसको नहीं बचाया क्योंकि चार्ल्स के दोस्त ने उस रात उसकी मदद नहीं की थी। अब वो उससे बदला लेने के लिए आया है और उसको मार देना चाहता है।
चकी चुपचाप अपने दोस्त के घर के अंदर चला जाता है और गैस को ऑन कर देता है। तभी चार्ल्स का दोस्त जो उस वक्त सोया होता है, उसे महसूस होता है कि मेरे किचन के अंदर कोई मौजूद है। वो अपनी गन लेके किचन में जाता है और वहाँ पे जाके शूट कर देता है। इसी लम्हे ज़ोरदार धमाका होता है और उसका दोस्त वहीं पे मर जाता है। इस तमाम हादसे के बाद एक बार सबका शक फिर से एंडी के ऊपर जाता है। डिटेक्टिव एंडी से पूछता है कि तुम सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया। एंडी कहता है कि ऐसा मैंने नहीं किया, बल्कि ये चकी ने किया है। इस तमाम हादसे के बाद सबको ऐसा लगता है कि शायद एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसको साइकेट्रिक के पास भेज दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि एंडी की मॉम चकी को लेकर घर वापस आ जाती है। वो उस डॉल की बैटरी को निकालना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो बैटरी निकालने के लिए ढक्कन खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ तो किसी ने कोई बैटरी डाली ही नहीं। दरअसल डॉल के साथ जो बैटरीज आई थी वो अभी भी उसी तरह सील होती है। एंडी की मॉम चकी को हिलाती है और उसे बोलने के लिए कहती है, लेकिन चकी कोई भी मूवमेंट नहीं करता। उस कमरे में आग जल रही होती है और एंडी की मॉम चकी को कहती है कि मैं तुम्हें इस आग में फेंक दूंगी। उसी लम्हा चकी एंडी की मॉम के ऊपर हमला करता है। एंडी की मॉम बमुश्किल अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है और सीधा डिटेक्टर के पास चली जाती है। वो उसे चकी के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अब एंडी की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उस आदमी के पास फिर जाती है जिससे उसने डॉल ख़रीदी थी। एंडी की मॉम उस आदमी से पूछती है कि तुम सच सच बताओ, तुम्हें ये डॉल कहाँ से मिली थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है। और तभी वहाँ पे डिटेक्टिव पहुँच जाता है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि ये डॉल कहाँ से मिली, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूँगा। यहाँ पे आदमी वो सच्चाई बताता है कि उसने उसे एक जलती हुई टॉय शॉप से उठाया था। डिटेक्टिव समझ जाता है कि उसने उसी टॉय शॉप से इस डॉल को उठाया है जहाँ से चार्ल्स की कहानी की शुरुआत हुई थी। अब डिटेक्टिव अपनी गाड़ी में बैठ के घर जा रहा होता है। चकी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसको पीछे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव की गाड़ी पलट जाती है। अब इस बार जैसे ही चकी हमला करने लगता है डिटेक्टिव पे, तो वो उसको गोली से मार देता है और चकी की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। चकी यहाँ से भागता हुआ उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे काला जादू सिखाया होता है। चकी बताता है कि जब उसकी बॉडी में गोली लगी तो उसे दर्द भी महसूस हुआ और उसका खून भी निकला। वो आदमी चार्ल्स को यानी चकी को कहता है कि जितना ज़्यादा देर तुम उस डॉल के अंदर रहोगे उतनी जल्दी तुम एक इंसान बन जाओगे। लेकिन चार्ल्स ज़्यादा देर उस डॉल के अंदर यानी उस बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि मुझे इस डॉल से निकलने का जल्द से जल्द कोई रास्ता बताओ, लेकिन वो आदमी उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि चार्ल्स कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो जादू का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ बुरे कामों के लिए करता है। चार्ल्स को उस जादूगर की कमज़ोरी पता होती है। उसे पता होता है कि इस जादूगर की जान एक डॉल में है। वो उस डॉल को उठाकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और इसी वजह से उस जादूगर को चार्ल्स को सब कुछ बताना पड़ता है। वो कहता है कि तुम अपनी रूह उसी इंसान के अंदर डाल सकते हो जिसको सबसे पहले तुमने तमाम सच बताया था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एंडी है। ये तमाम मालूमात जानने के बाद चार्ल्स उस जादूगर को बुरी तरह से ज़ख्मी करके वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में दिखाया गया है कि एंडी की मॉम और वो डिटेक्टर उस जादूगर के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मरते मरते जादूगर उनको सच बता जाता है कि अगर तुमने चार्ल्स को मारना है तो तुमने उसके दिल पर वार करना होगा। बस एक यही तरीका है जिससे उसे मारा जा सकता है। अगले सीन में चकी को दिखाया गया है कि वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पे एंडी मौजूद है। एंडी जब चकी को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। अब यहाँ पे एंडी के पास डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। चकी सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है। इसी भागम भाग का फ़ायदा एंडी उठाता है और वो वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। चकी भी उसका पीछा करते करते घर आ जाता है और वहाँ पे उसको बेहोश कर देता है। अब चार्ल्स अपना काला जादू पढ़ना शुरू करता है जिससे वो अपनी सोल को एंडी के अंदर दाखिल कर सकता है। इससे पहले कि वो अपने इस इरादे में कामयाब होता, वहाँ पे डिटेक्टिव और एंडी की मॉम आ जाते हैं। एंडी की मॉम पहुँचते ही चकी को उठा लेती है। चकी उसकी मॉम के ऊपर हमला कर देता है।
साथ ही वो डिटेक्टिव को भी बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है। एंडी की मॉम हिम्मत करती है और चकी को उठा के एक चिमनी के अंदर बंद कर देती है। वो लोग उसमें आग भी लगा देते हैं, लेकिन तब भी चकी नहीं मरता। चकी उन सब लोगों पर कई बार वार करता है और तभी डिटेक्टिव चकी के दिल पर गोली चलाता है, जिससे आखिरकार चकी की मौत हो जाती है। और इसी तरह चकी को यानी कि चार्ल्स रे को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर चाइल्ड्स प्ले का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। मज़ीद ऐसी मूवीज़ देखने के लिए टाइम टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।